हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद सची स्टोर। तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सावयवी एकता और यांत्रिक एकता को। ठीक है, जो कि इमाल दुर्खिम ने दी थी। यह सिद्धांत इमाल दुर्खिम का है। तो आइए शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले है हमारा यांत्रिक एकता, जिसको हम लोग मैकेनिकल सॉलिडारिटी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यह सिद्धांत जो है वो प्राचीन और आदिम समाजों में या जो है यांत्रिक एकता पाई जाती है। ठीक है, तथा प्राचीन और आदिम समाजों का आकार पहले बहुत छोटा होता था। लोगों की आवश्यकताएं जो नीड्स थी वो बहुत ही ज़्यादा कम होती थी, लगभग समान एवं सीमित ठीक है होती थी। इन समाजों में परंपरा, जनमत और धर्म का नियंत्रण होता था। जो लोग हैं वो आँख मूंद कर इनका पालन करते थे और कर्तव्यों का निर्वाह करते थे। व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो समूह के व्यक्तित्व में घुला होता था। ठीक है, मतलब समूह में अगर ये कहा जाएगा, अगर आपको कोई कार्य करना है तो जितने भी लोग होते थे समूह के, वो लोग बिना कोई क्वेश्चन किए, बिना कुछ पूछे चुपचाप उसका पालन करते थे। ठीक है, तो व्यक्ति समूह के साथ ही सोचता भी था और कार्य और आज्ञाओं का पालन करता था। इस प्रकार की एकता को हम लोग क्या कहते हैं? यांत्रिक एकता कहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, जो विशेषताएं क्या है इसकी? जो भेदभाव रहित समाज। ठीक है, भेदभाव रहित समाज मतलब एक समूह है जिसका सब समूह में सब लोग इक्वल होते थे। ठीक है, ना कोई ऊपर ना कोई नीचे। ठीक है, तो इसमें भेदभाव नहीं पाया जाता था। तो व्यक्ति का स्थान दूसरा व समूह का पहला होता था। ठीक है, इसमें क्या कहा जा रहा है? इसमें ग्रुप को मान्यता दी जा रही है। तो इसमें व्यक्तिगत समूह को ही हम लोग पहला स्थान देंगे। व्यक्ति के स्थान का कोई महत्व नहीं होता। ग्रुप ही जो कहेगा वही होगा, ग्रुप ही जो करता है वही सब पालन करेंगे। ठीक है, दमनकारी कानून की प्रधानता होती थी इसमें। इसमें राजनीतिक जीवन होता था और धार्मिक संगठन होता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पर है हमारी सावयवी एकता। ठीक है, सावयवी एकता जो होती है वो यांत्रिक एकता के विपरीत होती है। दुर्खिम ने इस प्रकार की एकता को सावयवी एकता कहा। देखिए, जो हम लोग का यांत्रिक एकता है उसको हम लोग ग्रुप में करते थे काम, कोई भी ग्रुप कहेगा वही होगा। ठीक है, बट यहाँ पे क्या होता है? ग्रुप ना होकर एक अकेला इंसान होता है। ठीक है, जो कि क्या होता है, आधुनिक और विकसित समाजों में ये एकता जो होती है पाई जाती है। यह व्यक्ति को समाज से सीधे सीधे नहीं जोड़ता, प्रत्यक्ष रूप से नहीं जोड़ता, बल्कि किन्हीं संस्थाओं और प्रतिनिधियों जैसे संस्थान और प्रतिनिधियाँ क्या होती हैं, जैसे कि न्यायालय, पंच, ठीक है, न्यायाधीश एवं वकील आदि के माध्यम से इसे जोड़ता है। ठीक है, सावयवी एकता शारीरिक एकता के समान जो होती है अंगों के निर्माण करती है। ठीक है, जैसे कि हम लोग का एक जो सावयवी एकता है वो जैसे कि बॉडी पार्ट्स हम लोगों के अटैच होते हैं एक बॉडी में, उसी तरह से सावयवी एकता भी होती है। ठीक है, जिस प्रकार हम लोग के हाथ, पैर, आँख, नाक, कान सब मिलकर एक बॉडी का स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। ठीक है, परंतु अगर मान लीजिए एक कोई हम लोग का पार्ट अलग हो जाए, ठीक है, अगर बॉडी से एक भी पार्ट अलग हो जाए तो क्या वो अपना कार्य कर सकता है? नहीं कर सकता है। ठीक है, तो मतलब हर इंसान एक न एक तरह से जुड़ा रहता है। ठीक है, इस प्रकार हम देखते हैं कि शरीर के विभिन्न अंगों के बीच एक एकता पाई जाती है। ठीक है, वो हम लोग की सॉलिडारिटी पाई जाती है। ठीक है, जो कि परस्पर निर्भरता के कारण मतलब कोई ना कोई अंग एक दूसरे पे डिपेंड होता ही होता है। मान लीजिए हम लोग को कोई भी किसी चीज़ को सुनना है, ठीक है, तो हम लोग अपने बॉडी के किस पार्ट से सुनते हैं? कान से सुनते हैं। ठीक है, किसी चीज़ को देखना है, बॉडी को कुछ भी देखना है तो वो क्या करेगा? आँखों का सहारा लेगा। मतलब कि हम लोग को कुछ भी कार्य करना है तो अपने बॉडी के पार्ट्स को देखकर, आदेश देकर अपना कार्य करते हैं। ठीक है, उसी प्रकार जो होती है हम लोगों के जो एक सावयवी एकता क्या होती है वो भी इसी तरह से होती है, जो कि विकसित समाजों में पाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या के बढ़ने पर लोगों की आवश्यकताओं में वृद्धि होती है। ठीक है, जिन्हें पूरा करने के लिए समाज में श्रम विभाजन और विशेषीकरण आवश्यक है। मान लीजिए खेती करना है, ठीक है, तो खेती करने में आपको पता है मज़दूरों की ज़रूरत होती है। मज़दूरों के साथ साथ हम लोग को हल या मतलब जिस चीज़ों से भी संसाधनों से हम लोग खेती करना चाहते हैं वो सभी आवश्यक है, जिसी की वजह से हम लोगों की जो होती है खेती
हम लोगों को खानाज अनाज वगैरह मिलता है, ठीक है। श्रम विभाजन और विशेषाधिकरण में एक व्यक्ति को एक ही प्रकार का कार्य सौंपा जाता है, ठीक है। हम लोग का कान का कार्य क्या होता है? सुनना। अब वो देखने का तो कार्य नहीं कर सकता ना, मतलब एक ही तरह का कार्य सौंपा जाता है, क्योंकि वह समाज किसी एक विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, क्योंकि एक व्यक्ति एक ही प्रकार का कार्य कर पाता है शरीर के अंग की भांति, ठीक है। तो अतः दूसरे प्रकार के कार्यों के लिए उसे अन्य लोगों पर निर्भर रहना पड़ता है। यह निर्भरता सहयोग और एकता को जन्म देती है, जिसे दुर्खिम भी सामूहिक एकता कहते हैं, ठीक है। देखिए, कुछ हम लोग एग्जांपल्स भी जान लेते हैं। देखिए, मान लो अगर डिफरेंसेस पूछे जाए, आपको डिफरेंसेस बताना हो, तो मैं ये बता दूं कि जो यांत्रिकी एकता है वो आदिम समाजों में पाई जाती है, परंतु जो साम्यवी एकता है वो आधुनिक समाजों में पाई जाती है, ठीक है। इसमें यांत्रिकी एकता में समूह को क्या किया जाता है? प्रधानता दी जाती है, फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है, परंतु जो इसी के अपोजिट क्या होती है? साम्यवी एकता। इसमें व्यक्तिवादिता की प्रधानता होती है, ठीक है। यांत्रिकी एकता में समाज में मनुष्य के विचारों में समानता पाई जाती है, सब इक्वल इक्वल होते हैं, ठीक है। परंतु यही इसी के अपोजिट साम्यवी एकता में समानता तथा असमानता दोनों पाई जाती है, ठीक है। यांत्रिकी एकता में इसमें श्रम विभाजन का अभाव होता है, परंतु साम्यवी एकता में श्रम विभाजन को प्राथमिकता दी जाती है। यांत्रिकी एकता में सामूहिक चेतना प्रबल होती है, परंतु जो साम्यवी एकता है सामूहिक चेतना प्रायः बहुत कम होती है, इसमें समूह होता ही नहीं है, तो सामूहिक एकता क्या होती है? बहुत ही कम होती है, ठीक है। जो यांत्रिकी एकता है उसमें अपराधों के स्वरूपों की संख्या अधिक होती है, ज़्यादा लोगों के तो अपराध होने की ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। परंतु जो साम्यवी एकता है इसमें अपराधों की संख्या बहुत कम होती है, ठीक है। इसमें धर्म को, जो यांत्रिकी एकता है इसमें धर्म को प्रधानता अधिक दी जाती है, परंतु साम्यवी एकता में धर्म को प्रधानता बहुत कम दी जाती है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।